खबर.com में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे हम कव्वाली और उसकी मौसीकी के बारे में। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ कव्वाल हमारे बीच में है सलीम साबरी साहब। साबरी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कव्वाली के बहुत मशहूर व मारूफ है और भारत में इनका नाम है, चर्चा है। आइए हम जानते हैं सलीम साहब से इनके परिचय के बारे में। सलीम साहब, आपका स्वागत है खबर.com में। आप बताइए आपका परिचय। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ग़ुलाम को सलीम साबरी बरदरस साबरी घराने से हैं। माशाल्लाह ये मेरे साहबजादे हैं, जनाब वसीम साबरी, और हुज़ूर गरीब नवाज़ का ज़िक्र करते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो कव्वाली का आपने मौसीकी का जो घराना है वो कहाँ से सीखा और आपको कहाँ से मिला? इसके आपके उस्ताद कौन है वो भी आप बताइए ज़रा। मेरे उस्ताद हैं बड़े सूफ़ी हाजी असलम साबरी, बड़े मशहूर व मारूफ, जिनका हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बोलबाला है। सूफ़ी संत साबरी बरदरस हाजी असलम साबरी साहब, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। अच्छा, आज जो कव्वाली की बात करते हैं तो आपका पहला प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने वहाँ कैसे शुरुआत की, उसके बारे में भी बताइए। मेरा बचपन में करीब करीब 7 साल की उम्र से मैं अपना गाना बजाना गाता हूँ, और मेरे सरकार जहाँ मैं रहता हूँ कपासन शरीफ, हज़रत दीवान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके आस्थाने से मैंने अपना गाना बजाना चालू किया, और उन्हीं का करम है, सरकार साबिर पाक का, हुज़ूर गरीब नवाज़ का, जो आज ये हम साबरी लोग अपना प्रोग्राम सुनाते हैं और माशाल्लाह लोगों में से हमें इज़्ज़त मिलती है। अच्छा, कोरोना के काल में जो अभी 2 साल के बाद जो दिक्कत आई और कोरोना के चलते जो ये प्रोग्राम में कितनी कहाँ तक असर पड़ी आपके इस व्यवसाय में, वो भी बताइए। देखो, ये जो कोरोना है, ये इससे हम ही पर नहीं, जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं सभी पे असर पड़ा इसका, और ज़्यादातर हमारे जितने भी म्यूज़िक कलाकार के लोग हैं, गाने बजाने वाले, उन लोगों को बड़ी परेशानियां हुई, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है, मेरे हुज़ूर गरीब नवाज़ का करम है कि ये जो मुसीबत आई थी हम सब पर, वो दूर हुई, और आज फिर से वो दौर हमें देखने को मिल रहा है, जो इस दौर में हम आपके सामने हाजिर हैं। हाँ, देखिए, मेरी जितने भी ज़ाहिरीन जितने भी इस प्रोग्राम को सुने, उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि ये मेरा बड़ा बेटा है, इसका नाम है वसीम साबरी। आप इसके लिए दुआ करें कि जैसा हमने बुज़ुर्गों से सीखा है, अल्लाह रियाज़ करके अल्लाह इसको इस काबिल करे, बुज़ुर्गों की खिदमत में रहे, और आप इसके लिए दुआ करें कि ये हिंदुस्तान का में कव्वाली बस सीख जाए और कव्वाली गाने लग जाए। अल्लाह से दुआ करें आप, और बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। सलीम साहब, वसीम साबरी, साबरी ब्रदर्स जो ऐसा घराना है जो खुद अपना कलाम लिखते हैं और कलाम को फ़नकार के रूप से गाते भी है। जो मेरे उस्ताद हैं बहुत अच्छे फ़नकार हैं, उन्हीं से मैंने अपना गाना बजाना सीखा है, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ और पसंद करता हूँ पूरे दुनिया में। शायद ही मेरी नज़र में उनसे अच्छा, हाजी असलम साबरी साहब से अच्छा मैं किसी को मानता नहीं। अच्छा, कोई ऐसा कलाम आप एक शेर और शायरी हमारे दर्शकों के लिए बताइए। हाँ, एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ। माशाल्लाह, ये कौमी एकता का एक मेरे पीरो मुर्शिद सूफ़ी बिस्मिल नक्शबंदी, उनका एक मिसरा सुनाता हूँ आपको मैं। दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना,
जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। माशाल्लाह, ये मेरे पीरो मुर्शिद सूफ़ी बिस्मिल बाबा का ये गीत का मुखड़ा मैंने आपको सुनाया है। और एक और मैं निस्बती कथा सुना देता हूँ आपको। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो आपको रियाज़ करने में कितना वक्त लगता है? आपकी उम्र भी अभी कम है। ये सबसे पहले तो मौसीकी को सीखना ये कोई बहुत आम बात नहीं होती है। इसमें बहुत वक्त लगता है। इंसान की जो पूरी उम्र होती है वो बीत जाती है इसे सीखने में, क्योंकि ये एक ऐसा समंदर है जो कि कभी पार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी ये परवरदिगार की मेहरबानी है, मेहर है, अता है कि जो हम लोगों के पास में जैसा भी टूटा फूटा फ़न है, इसे सीखने के लिए हम लोग कई 4-4, 5-5 घंटे दिन में कई बार रियाज़ भी करते हैं। और ये बड़े मुश्किलों से ये फ़न हासिल होता है। हमने हमारे दादा उस्ताद हाजी असलम साबरी साहब को देखकर, हमारे वालिद मोहतरम को देखकर कव्वाली की जो मौसीकी जैसा भी हमने याद किया है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। और ये अपने आप में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जितना हो सके अच्छी चीज़ें हम अपने अंदर उतारें इनको देखकर, और हमारे बुज़ुर्गों से ही हमें ये तालीम मिली है। अच्छा, आजकल जो उर्दू का दौर है, उर्दू के जो शब्द आते हैं, तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को ये आपके जो फ़न है, आपकी जो अदा है, जो कुछ भी है, तो वो क्या इनको मिल पाता है? ऐसा समझ में आ जाता है? देखिए, जहाँ तक उर्दू की जो बात है, बगैर उर्दू के तो कव्वाली हो ही नहीं सकती। ये जो उर्दू का मकाम है, ये तो पहले सबसे पहले आदमी को सीखना पड़ता है, जब ही जाके आदमी को कामयाबी इसमें मिलती है। बगैर उर्दू तो कव्वाली बहुत मुश्किल है, जो लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाकी बगैर उर्दू के कव्वाली नहीं। अच्छा, गज़ल का जो मर्म है, जो गज़ल कहते हैं, यानी कि दर्द दिल की गज़ल हो या किसी और गज़ल में, तो आप उसमें जो दर्द बताना है तो वो उसमें कैसे अल्फाज होते हैं? आज की युवा पीढ़ी के लिए वो क्या रहता है गज़ल? जैसा आपकी गज़ल सुन के लोग हाँ, क्या फील करते हैं? देखिए, गज़ल का जो मकाम है वो गज़ल का मकाम है जो अलग मकाम है। गज़ल है एक टेस्टी मकाम होता है। गज़ल के भी अलग अलग रूप होते हैं भाई। एक गज़ल होती है निस्बती, एक गज़ल होती है आशिकाना। तो गज़ल जैसे अभी हमने एक गज़ल पढ़ी थी, दिल की धड़कन की तरह थी जो मेरे दिल में बसी, वो मुझे भूल गई। तो वो गीत के अंदाज़ में हमने वो पढ़ा। फिर दूसरी गज़ल हमने एक यूट्यूब पे निकाली, तेरी याद के सहारे गुज़रेंगे दिन हमारे, तेरे बिना है सूने दुनिया के हर नज़ारे। अब ये जो गज़ल हमने पढ़ी तो हमने अपने निस्बती अंदाज़ में इस गज़ल को हमने पढ़ी। तो ये इसमें की जो गज़लें होती है, जो निस्बती अंदाज़ में होती है, वो लोगों के अंदर इश्क भर देती है और लोगों के दिल जीत लेती है और उन्हें बुज़ुर्गों के आस्थानों से वाबस्ता करा देती है। ऐसी गज़ल जो निस्बती होती है। और एक गज़ल एक ऐसी होती है, जैसे मैंने वो पहले सुनाया आपको, वो मुझे भूल गई, तो वो होती है वो एक आशिकाना होता है। वो कुछ लोग आज के इस दौर में कुछ अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, नौजवान हैं, उनके हिसाब से वो गज़ल वो रूप अलग होता है। बाकी गज़ल तो होती है निस्बती, बुज़ुर्गों के जो आस्थाना तक लेके जाती है, तो वो ओरिजिनलिटी गज़ल है। अच्छा, आज जो गज़ल या कव्वाली गाते हैं, आपकी ऐसी कौन सी, ये आपने गज़ल बताई वो फेवरेट थी, लेकिन आपको ऐसी शोहरत किस कव्वाली ने दिलाई? उसके कुछ शब्द आप बताइए। कौन सी ऐसी कव्वाली थी जो आपको इस मकाम तक ले गई? नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कव्वाली मेरे हुजूर गरीब नवाज़ का एक रिकॉर्ड किया था हमने। पहला रिकॉर्ड था ख्वाजा मदीने पहुंचा दो, तो वो, और उसमें एक कलाम और पढ़ा था हमने, मेरे पीर की चिट्ठी आई है। तो इससे हमें बहुत बहुत पहचानने लगे लोग
कि सलीम साबरी, वसीम साबरी हाँ भाई फ़नकार हैं, उससे बड़ी अच्छी शोहरत मिली हमें और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हुई। तो उस पहला हमारा जो सबसे पसंदीदा कलाम है, मेरे पीर की चिट्ठी आई है और मैं तो आशिक नबी हूँ, इससे बड़ी शोहरत हुई माशाल्लाह। ये जो हड़गुड़ है, इससे मेरा बहुत अच्छा नाता है। मैं करीब यहाँ पे हड़गुड़ में हाँ 30 साल से आ रहा हूँ और मेरे इतने चाहने वाले हैं कि मुझे अभी ये 3-4-5 साल से ये कोरोना वगैरह के वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाया है ये, तो इस साल फिर इन्होंने रखा है। तो रखा, सबसे पहले मुझे याद किया, सलीम भाई आप आइए, सलीम साहब, और आप अपना प्रोग्राम दीजिए। तो बड़े लोगों में मोहब्बत है और मैं यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे और ये मोहब्बत कायम रखे। अच्छा, अब आपसे एक सवाल कि आप ये प्रोग्राम करेंगे तो फिर आगे क्या कव्वाली को कितने मुकाम तक ले जाएंगे और क्या आपका आइडिया है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा मेन जो पर्पस है कव्वाली को पेश करने का, वो ये है कि आजकल की जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी जो उभर के जो सामने आ रही है, उन्हें मतलब बहुत कम लोगों को ये पता है कि कव्वाली क्या होता है, सूफियाना एक सूफ़ी कल्चर क्या चीज़ है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम हमारे जो बुज़ुर्गों से सीख रहे हैं इस चीज़ को, तो यही चीज़ हम हमारे जो नौजवान भाई हैं उन तक पहुंचाएं और उन्हें ये चीज़ बताएं कि सूफियाना, सूफ़ी कल्चर भी कोई चीज़ है, इसे आप अपने अंदर उतारें और जितना हो सके अपना जो ईमान है इसको पुख्ता करें। कव्वाली को सुनकर आप लोग इसकी तरफ बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग तमाम लोगों तक इसको पहुंचा सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी और हम इंशाअल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं। आगे अल्लाह के हाथ की बात है कामयाबी, बस यही कहना चाहता हूँ। तो अल्लाह आपको आगे भी कामयाबी देते रहे और आप इस तरह से फ़नकार की दुनिया में नाम कमाते रहो, हिंदुस्तान में आपका चर्चा और नाम होता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ जितने भी आशिक रसूल हैं, देखिए उसकी शान करिए। मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, मदीना मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीना।
मुनीगढ़ में डालो भाई अल्लाहू अल्लाहू से बेकार हो गई तेरे कर्म से आग भी गुलजार हो गई आग भी गुलजार हो गई तेरे कर्म से आग भी गुलजार हो गई तेरे ही नाम से दुनिया के गुलशन में है बहार तेरे ही नाम से दुनिया के गुलशन में है तूफा से नूह की कश्ती को तूने किया है पार अल्लाहू 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 मुनीगढ़ में डालो भाई अल्लाहू अल्लाहू से बेकार हो नमरूद की कोशिश बेकार हो गई नमरूद की कोशिश बेकार हो गई नमरूद क्या मर्तबा तूने दिया दरिया को सीख में दरिया बना दिया अल्लाहू 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 चारों तरफ हेलो 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 भाई माशाल्लाह एक नंबर का साउंड है लेकिन आवाज एक जगह सेट कर दी है थोड़ा बड़ा ही आवाज सेट कर दी अल्लाहू 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 बन करके